जैसा देश वैसा भेष, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कोरोना जिसको आप हल्का मानकर चल रहे हैं, अब ये मीडिया का खाली प्रचार नहीं रहा, अस्पतालों में भी जगह नहीं है और ऑक्सीजन की जैसे लूट मची हुई हो। ऑक्सीजन की जगह जगह से आ रही है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर कहीं उठा लिए, कहीं ब्लैक में बिक रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन की इतनी कमी है और कुछ दिमाग में भय भी लोगों में हो चुका है, जिसको कम परेशानी है वो भी अब पूरी तरह से सबसे पहले तैयार इस बात के लिए हो रहा है कि सबसे पहले मैं ठीक हूँ। तो ये एक ऐसा फ्लू है, ये फैलता ही जा रहा है। और इसमें दोष किसको दें? सरकार का जितना दोष है, नेताओं का जितना दोष है, उतना हमारा अपना भी है। हम भी ध्यान नहीं रखते, किसी के कहने से इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि ये इतना प्रचार चला हुआ है। फिर गुमराह भी होते हैं। अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, वो कहते हैं कोरोना कुछ नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है तो फिर उन लोगों से क्यों नहीं ये सवाल पूछे जाते? एक ने तो यहाँ तक भी कहा है, वो डॉक्टर हैं, कई बार मैंने उसका वीडियो देखा है, कि 5 लाख तक का इनाम की घोषणा कर रखी है कि कोई साबित कर दे। तो इस किस्म के जब ये बातें आती हैं सामने तो लोग गुमराह हो जाते हैं। और अभी हमारा इतना फारूड देश नहीं है कि सारी चीजें ही ऑनलाइन समझ लेगा, सारी बातों का ही डॉक्टर भी मानना अपने आप ही कर लेगा। तो लोगों को तो वही बात है जो कुछ नेताओं ने पहले कहा था, भाई इनको भगाया जाता है तो बहक जाते हैं लोग। अनपढ़ देश है, अभी तक इतना बड़ा वो नहीं है कि हमारे देश में सारे ही लोग पढ़े लिखे और जागरूक हों। बहुत जागरूकता की कमी है। और लाखों की भीड़ जो रैलियों में उमड़ रही है, उसके रिजल्ट आएंगे 1 हफ्ते बाद। चुनाव के रिजल्ट नहीं, कोरोना के रिजल्ट भी 1 हफ्ते बाद आएंगे। जो आज जो मामूली से सिम्टम नजर आ रहे हैं, हो सकता है वो कोई बड़ा रूप ले ले। और इस तरह से कई जगह, 1-2 जगह मैंने और पता किया है कि ये ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। कुछ तो ऐसे प्लांट हैं जो पोल्यूशन बोर्ड की वजह से ही बंद कर रखे हैं, तो उनको चालू करने की अब आवश्यकता है। ये तो वही बात हुई, मैंने कल सुना था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को सुना था। उन्होंने कहा है कि हम अक्टूबर तक ऑक्सीजन तैयार कर देंगे, यानी कि प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली ये बात होगी। तो दोस्तों, अब खड़े पांव वाली बात है। खड़े पांव किस तरह क्या होगा? अभी ऑक्सीजन का बंटवारा में देख लो, कोर्ट को भी बीच में घुसड़ना पड़ रहा है। माननीय अदालतों के पास तो पहले मुकदमे बहुत है, और फिर हालात देश के अंदर ऐसे हैं कि माननीय अदालतों को खुद स्वतः ही संज्ञान लेने पड़ रहे हैं, यानी अपने आप बिना किसी की दरखास्त के खुद जो देख रहे हैं और सही नहीं हो रहा, उस पर खुद संज्ञान ले रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर मामला है दोस्तों। और इस तरह के जब हालात होते हैं तो इमरजेंसी जैसे हालात नजर आ रहे हैं, देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। कहीं आप चले जाओ, अस्पतालों में भी लंबी लाइनें हैं, कहीं दवाई की कमी है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने कंट्रोल कर लिया। अब देखना है कि सरकार किस ओर ये जाती है। अब कोरोना का जितना प्रचार है, अगर उतना ही ये कोरोना है, तो मैं समझता हूं कि ये फिर बेकाबू होता जा रहा है। तो समय रहते संज्ञान लेना चाहिए इसका। और बहुत से जागरूकता के अभी लोगों को जरूरत है। कई जगह गलतफहमी में जिनको वॉरियर कहते थे, कोरोना वॉरियर, उनसे ही झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि गलतफहमी डाल रखी है लोगों के अंदर। यही एक जागरूकता की भी कमी है, तालमेल की भी कमी है। और कुछ क्या है, टारगेट भी सुना है कि टारगेट है। टारगेट का मतलब क्या है? भाई ज्यादा से ज्यादा केस लाओ। केस तो अपने आप आने लग रहे हैं, जो खुद सोचते ही लोग अपने आप वो जा रहे हैं चेक करवाने, वो भी डरने लगे अब। क्योंकि किसी भी बीमारी से कोई पीड़ित है और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो लोगों में ये स्थिति जाती है तो पहले बीमार था और मरने के बाद कोरोना घोषित कर दिया गया है। ऐसे बहुत से केस हैं, मेरे गांव में भी हैं केस। वो कहते हैं भाई तो वैसे बीमार था और वैसे ही सीरियस था, फिर मरने के बाद कोरोना कैसे हुआ?
तो इस किस्म की भ्रम की स्थिति है। लेकिन इतना जरूर है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या ऑलरेडी किसी और बीमारी से जो ग्रसित हैं पहले से, उनको ये जल्दी कैच करते हैं। और ये जो छोटे मोटे सिम्टम हम मान के, हल्का खांसी जुकाम बुखार मान के इनको अनदेखा कर रहे हैं, ये कभी न कभी गंभीर रूप ले सकता है। दोस्तों, इसकी वैक्सीन भी लगवा लें और इसका उपचार जरूर करवा लें, इसको हल्के में न लें। हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ दावे आ रहे हैं, पहले कुछ और बात थी, अब की बार तो ये सुना है कि ये ज्यादा सख्ताई से पेश आ रहा है। और कोरोना में जैसे दिल्ली के हालात हैं, दिल्ली में तो हमारे से ज्यादा जागरूक लोग हैं, यहाँ तो फिर भी काम धंधे में लोग लगे हुए हैं। जिस दिन फुर्सत में होंगे फिर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। बॉर्डरों पर देखो आप, अब किसान नेताओं के भी ये समझ में बात नहीं आ रही, वो कहते हैं ये एक बहाना बनाया गया, हमें उठाने की साजिश है। तो इस किस्म की चीजों को भ्रम दूर कर देना चाहिए। और कुछ हमारे, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि देश के श्रेष्ठ नेतृत्वों पर ही लोग विश्वास नहीं कर रहे। कारण ये है कि कई बार इनमें ऐसी बातें उनके मुंह से निकली हैं जो झूठी साबित होगी। और जब देश का श्रेष्ठ नेतृत्व में ये बात फैल जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो दोस्तों फिर उस पर विश्वास कैसे किया जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं ये देखने वाली हैं। अब ऑक्सीजन में भी भेदभाव बताया गया, कई राज्यों में मांग के अनुसार ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है, उसका भी आवंटन अब उसी तरह से हो रहा है जैसे कोई राशन डिपो में बंटवारा होता है। तो जहां ज्यादा बीमारी है वहां ज्यादा चाहिए कि जरूरी बात है। लेकिन ये अगर इसी तरह बढ़ती रही तो हर जगह मुझे लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी। और चुनाव अब भी जैसे बंगाल के हैं, तो ममता दीदी ने कहा था भाई इकट्ठे चुनाव करवा लिए जाएं। ये तो चलो काम तो है चुनाव आयोग का, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब इतने बड़े राज्यों के अंदर एक दिन में हो सकते हैं, तो ये 3 चरणों वाले बच्चे खुचे भी इकट्ठे हो सकते थे। लेकिन फिर भी ये तो उन्हें देखना है कैसे करेंगे। अगर इसमें भी वहां नुकसान हुआ और कोरोना तेजी से फैला, तो जरूरी बात है कि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी इसमें केंद्र सरकार की होगी। क्योंकि जब ये पता है पूरे देश के अंदर ये कोरोना फैल रहा है और वो फिर भी रैली पर रैली किए जा रहे हैं और न कोई सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, न कोविड-19 के नियमों का कोई पालन हो रहा है, तो जब सरकार ही इसको हल्के में ले रही है तो आम आदमी में भ्रम की स्थिति हो जाती है। और ये कहते सुने हैं, किसान भी कई बार यही कहते सुने हैं कि जब बंगाल में कोरोना नहीं है तो दिल्ली के बॉर्डरों पर कोरोना कहां से आ गया। तो दोस्तों यही बात होती है कि बड़े जो लोग हैं उनका अनुसरण छोटों को करना पड़ता है, और यही एक भ्रम की स्थिति है। अब देश के प्रधानमंत्री पर ही जब लोग विश्वास नहीं कर रहे तो फिर ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बार बार इस किस्म की बातें आती हैं कि भाई वो तो बहका रहे हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर भी है इस देश के अंदर, इंजीनियर भी हैं और मैकेनिक भी हैं, बहुत कुछ है, सारा सिस्टम है और बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं। तो जब वो सारे के सारे कह रहे हैं तो फिर जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, या तो वो साबित करें इस बात को कि भाई कोरोना है ही नहीं। अब सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते हैं और पत्रकारों के खिलाफ अगर कुछ बात आ जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। यानी कि वही बात है, कई तरह के कानून एक ही देश में लागू हैं। अब जैसे वैक्सीन का रेट है, या तो लोग भ्रम की स्थिति में हैं कि 3 तरह की वैक्सीन आएगी। लोगों, 3 तरह की वैक्सीन नहीं है दोस्तों, ये वैक्सीन एक है, रेट 3 रख दिए इसके सरकार ने। तो यहां भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कोई 150 की है केंद्र को दे रहे हैं, एक 400 रुपए की हो राज्य सरकारों को दे रहे हैं, एक 600 की हो प्राइवेट अस्पतालों में दे रहे हैं। तो लोगों का मानना यह है कि जो 600 वाली है वो बढ़िया है, क्योंकि इसीलिए उसका 4 गुना रेट है जो केंद्र वाली है उससे। तो लोगों में ये भ्रम की स्थिति होती है कि वह असली है। दोस्तों, एक ही जगह से बनी है, एक ही उसमें साल्ट है और एक ही चीज है वो, लेकिन रेट अलग अलग रखने से भ्रम पैदा हो गया लोगों में। और इस भ्रम में लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में जाएं, वहां सबका जुगाड़ नहीं जाने का, क्योंकि वहां नाप शनाप बिल मांगे जाते हैं। तो इस तरह से कितनी कार्रवाई लोग करेंगे। अब सिलेंडरों की सुन लो, अब जो ये रखते हैं जो दुकानदार कमर्शियल जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, ये भी ब्लैक में खूब बिके हैं, कई जगह पकड़े भी गए हैं, अखबारों की सुर्खियां बड़े हुए हैं कई।
लॉकडाउन लगाने पड़ रहे हैं, यानी आपात स्थिति जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और हरियाणा में भी अब तो रात का पूरा कर्फ्यू लागू हो गया है, यानी शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरा कर्फ्यू लागू हो गया है। और बहुत सी स्टेटों में तो दिन का भी हो गया और बढ़ने वाला है ये अभी, क्योंकि अभी ये मौसम बदल रहा है। और मौसम बदलने के साथ जो ही मौसम खुलेगा, मौसम खुलते ही एकदम आग की तरह गर्मी पकड़ेगी और लोगों में अब जो खांसी जुकाम के जो सिम्टम हैं ये बुखार में बदल सकते हैं। और बुखार अगर हुआ और वो नहीं टूटा तो समझ लो आपको डॉक्टर की आवश्यकता है और कोरोना हो सकता है। इसका ध्यान रखें और अब भी समय है चेतो, इसको हल्के में न लें। और आज तो मैं इसी बात पर था, लेकिन एक खास बात चिंता की ये है कि कमाल की बात तो ये है कि सरकारों पर विश्वास लोग नहीं कर रहे और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक को इसके बीच में आना पड़ रहा है कि संभालो। तो ये दोस्तों गंभीर मामला है। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। हम नई नई खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो इसको। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, कुछ चैनल जो आपके खिलाफ दिखा रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम जो सच्चाई है वही बताने की कोशिश करेंगे। अब किसानों ने भी पूरे लाव लश्कर के साथ धरना बढ़ाना शुरू कर दिया है और एक खास बात यह है कि उन्होंने रास्ते पूरे खोल दिए हैं, यानी जो आधी रोड पर बैठे थे वो पूरा रोड खाली कर दिया उन्होंने। क्योंकि एक चैनल पर बात आई थी कि किसानों की वजह से ऑक्सीजन पहुंचाने में देरी हुई। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, न ही तो किसान रास्ता रोक के बैठे हैं और न ही कोई इस किस्म की बात करते हैं कि जिससे आम जनमानस का कोई नुकसान हो। हाँ, वो अपने धरने बैठे हैं, अपने ठिकानों बैठे हैं, ना उन्होंने रोड जाम किए हैं, तो वो अलग से बैठे हैं। रास्ता खुला है पूरी तरह। मैं भी कई बॉर्डरों पर जाके मैंने देखा है, किसी तरह का बीच में वो खलल नहीं करते। अगर रास्ते बंद किए हैं तो वो दिल्ली पुलिस ने किए हैं, सरकारी एजेंसियों ने किए हैं। किसानों ने कहीं कोई रास्ता बंद अभी तक नहीं किया हुआ है। सारे के सारे किसान अमन और शांति से बैठे हैं और अपनी मांग मनवाने के लिए अब भी सोच रहे हैं कि सरकार उनकी बात मानेगी। अब ये तो सरकार को देखना है वो मानती है कि नहीं मानती है, लेकिन इतना जरूर है कि किसान भी अब लगता है संख्या बढ़ाएंगे। और इस कोरोना महामारी के अंदर अगर वहां पर कोरोना फैलता है तो इसकी जिम्मेवारी जितने किसानों की होगी उतनी ही मैं समझता हूं केंद्र की भी होगी, क्योंकि वो भी अब इनकी सुनवाई नहीं कर रहे। तो अगर ये महामारी किसानों में फैलती है तो बराबर के दोनों जिम्मेवार होंगे। अब ये जो मजाक उड़ाते हैं भाजपा नेता के जानबूझ के मर रहे हैं, ये भी एक उनकी खामखा की जिद है, क्योंकि अपनी बात मनवाने के लिए कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि आदमी अगर उठना भी चाहता है लेकिन सम्मान के साथ, इस तरह से अब नहीं उठा जाएगा, क्योंकि ये अड़क की लड़ाई होगी। अब मूछ का सवाल हो गया है, लेकिन सरकार को ही अब आगे आ जाना चाहिए। नहीं तो हो सकता है अगर ये महामारी फैली तो केंद्र भी इसमें बराबर का जिम्मेवार होगा। आज इतना ही। मैं बहुत ही जल्दी आपको कुछ और नई बातें लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।